नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट बैठक आज है और ऐसे में नीतीश कुमार ने अब गृह विभाग सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। तो सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग जाते ही लगातार सम्राट चौधरी कहते नजर आए हैं कि अब माफियों को कब्र में गाड़ देंगे और सिर्फ यही नहीं, जेसीबी एक्शन में है, बुलडोजर एक्शन में है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो चरमरा चुकी है। और तेजस्वी यादव इसका खुलासा करते नजर आ रहे हैं और सीधा वार गृह मंत्री पर कर रहे हैं, जो कि अब सम्राट चौधरी है। पूरे विस्तार से आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ लिखते नजर आए हैं, क्या कुछ तेजस्वी यादव के तरफ से बोला गया है और सम्राट चौधरी क्या कुछ करते नजर आए हैं। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जब से गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास गया है, तब से ही सम्राट चौधरी फुल एक्शन मोड में है और कई जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है, चाहे वो समस्तीपुर हो, सीतामढ़ी हो, लखीसराय हो, पटना हो, दानापुर हो, कई जगह पर जो है ये बुलडोजर एक्शन चलाए गए हैं ताकि अवैध कब्जे जो है उन सबको हटाया जा सके और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। सड़कों पर जो अवैध घर है, अवैध दुकानें हैं, उन सबको हटाने का काम किया जा रहा है। तो जहां सम्राट चौधरी एक तरफ कानून व्यवस्था पर कार्रवाई कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सही तरीके से चला रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कितने आतंक जो हैं और फैलते नजर आ रहे हैं। यानी सही तरीके से अभी भी सम्राट चौधरी गृह विभाग नहीं संभाल रहे, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। और तेजस्वी यादव ने कई सारी ट्वीट की है और साफ तौर पर सम्राट चौधरी को दिखाया है कि अभी भी इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तो कहां गए कानून व्यवस्था। और गृह मंत्री का मुंह जो है वो लटका हुआ है, यानी सम्राट चौधरी का मुंह लटका हुआ है। पहला ट्वीट तेजस्वी यादव करते हैं जिसमें साफ तौर पर आरजेडी के पोस्ट से ट्वीट होता है, जिसमें पहला है, पटना में खून ही खून, अब हुआ ट्रिपल मर्डर, अपराधियों ने कानून व्यवस्था का बजाया घंटा, बड़बोले गृह मंत्री का मुंह लटका। देखिए, कल जो है पटना में ट्रिपल मर्डर हुआ और अपराधी कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने भी लिखा है कि देखिए, पटना में ट्रिपल मर्डर हो गया, तो कहां गए सम्राट चौधरी, कहां गया कानून व्यवस्था। गृह मंत्री का मुंह जो है वो लटका हुआ है। बुलडोजर एक्शन सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों पर एक्शन होना चाहिए उन पर एक्शन नहीं किया जा रहा है। पहला ये था। वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी घटना का भी तेजस्वी यादव लगातार कई सारे घटनों को एक साथ दिखाया है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने सारा वार सम्राट चौधरी पर किया है, जो अब गृह मंत्री बन चुके हैं। और ऐसे में गृह मंत्री बनने के बाद उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। पहला तो आपने देखा कि इस पटना के ट्रिपल मर्डर पर तेजस्वी यादव ने लिखा, वहीं दूसरा जो है तेजस्वी यादव लिखते हैं कि भागलपुर में 4 से 5 दर्जन मोदी समर्थक सम्राट अपराधियों ने मंगलराज समझ बारात पर किया हमला, अनेक घायल बारातियों ने जेवरात, गहने और पैसे लूटे, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, मोदी है तो मुमकिन है, बोल दुल्हा जान बचाकर भागा। देखिए, अब भागलपुर में जब बाराती के साथ ये अपराधियों ने सम्राट बन गए, यानी एक तरह से तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि अपराधी अब सम्राट बन चुके हैं और बारातियों पर हमला करते नजर आए और पैसे लूटे, जेवरात लूटकर भाग गए। और सिर्फ यही नहीं, महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की, तो मोदी है तो मुमकिन है, दूल्हा ऐसा बोला, तेजस्वी यादव का कहना है। सिर्फ यही नहीं रुकते हैं तेजस्वी यादव और भी अपराधियों का आतंक दिखाते हैं। तीसरा ट्वीट जो उनका है साफ तौर पर है कि मधुबनी में अपराधियों का आतंक, 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, भाजपाई जंगल राज में अपराधी बने सम्राट, फिर से आ गए सम्राट। उसके बाद एक और है, बिहार में जंगल राज, पटना के होटल में खाना खाया, पैसे मांगे तो बरसा दी दनादन गोलियां। साफ तौर पर देखिए कि सम्राट चौधरी को किस तरीके से
तेजस्वी यादव ने घेरा है। और साफ तौर पर देखिए, आपको बता दें कि अगर बात करें सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी अभी फुल एक्शन मोड में है। लगातार विभागों के बंटवारे के बाद अब जैसे ही सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में आ चुकी है। तो वैसे ही अवैध कब्जों को लेकर कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी देखा गया, जो सम्राट चौधरी ने खुद किया है। महिलाएं नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बात यह है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है। लगातार बिहार में कई जगहों पर अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिख रहा है और कई अपराध होते दिख रहे हैं और सारे अपराधी सम्राट बन चुके हैं। ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है कि अब सारे अपराधी सम्राट बन चुके हैं, सम्राट चौधरी कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। पटना में ट्रिपल मर्डर हो गया और ऐसे में मधुबनी में भी गोलीकांड हो गया और ऐसे में सिर्फ यही नहीं, पटना के होटल में खाना खाने जाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। और फिर बाराती के साथ भी इतना कुछ हो गया। कई ऐसे जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था का किसी को डर नहीं है, कानून का। अब अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ चुका है, ना ही कानून का डर है ना ही किसी और का डर है। तो ये तो जंगल राज है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं कि ये तो जंगल राज है। बुलडोजर एक्शन होने से क्या फायदा जब अपराधी ही सम्राट बन चुके हैं, अपराधियों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। इतने बेखौफ हो चुके हैं अपराधी और आम जनता डरी सहमी जो है वो बैठी हुई है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कई सारी ट्वीट कर कर के सम्राट चौधरी को घेरा है। जैसे ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी बनते हैं, कहते हैं कि अब कानून व्यवस्था सही तरीके से चलेगी, लेकिन ये सारा उल्टा पड़ चुका है। सम्राट चौधरी गृह विभाग तो संभाल रहे हैं और अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं और टॉप लीडर्स में से गिने जाते हैं, पावरफुल लीडर्स में आते हैं, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पर उनका उतना अच्छा प्रभाव अभी नहीं रहा। यह तेजस्वी यादव का कहना है और ऐसे में कई अपराधी जो हैं उनका मनोबल बढ़ चुका है। तेजस्वी यादव ने कई अपराध गिनाते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव, चाहे वो पटना का हो गया, मधुबनी हो गया या फिर भागलपुर, यानी बिहार के कई जिलों से जो अपराध हो रहे हैं, तो ऐसे में सम्राट चौधरी को लगातार तेजस्वी यादव घेर रहे हैं कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं और अपराध हो रहा है, उनका मुंह लटका हुआ है। यानी एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार ही गृह विभाग संभालते तो सही होता, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। क्योंकि सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं संभलने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, वही सम्राट चौधरी पावरफुल लीडर तो हैं, लेकिन उनसे कानून व्यवस्था पर कानून की कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है और अपराधों का मनोबल बढ़ चुका है और वो अपराधी खुद सम्राट बन चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।